सुप्रभातम विद्यार्थियों। दीपावली के भव्य त्यौहार के बाद में पुनः हम अपना ध्यान अध्ययन की ओर अग्रसर करते हैं। हम अध्ययन करेंगे किरातार्जुनीयम नामक पुस्तक का, जो महाकवि भारवी द्वारा रचित महाकाव्य है। और इसका नाम किरातार्जुनीयम क्यों पड़ा, ये हम समझेंगे। इससे पूर्व में हम किरातार्जुनीयम का परिचय देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, भारवी की जो अमर कीर्ति है वो उनके सुप्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीयम पर ही अवलंबित है। इस काव्य का मूल स्रोत महाभारत रहा है। इंद्र तथा शिव को प्रसन्न करने के लिए की गई अर्जुन की तपस्या को आधार बनाकर कवि ने 18 सर्गों में इस महाकाव्य का सृजन किया। कितने सर्ग हैं किरातार्जुनीय महाकाव्य में? 18। यद्यपि आपके पाठ्यक्रम में 25 सर्ग है, किंतु संपूर्ण विषय वस्तु का ज्ञान होना आवश्यक है। आप शॉर्ट में, संक्षेप में किरातार्जुनीयम का सार सुनिए। प्रथम सर्ग में जो वर्णन है वो है कि युद्ध क्रीड़ा में पराजित होकर युधिष्ठिर अपने भाइयों एवं द्रौपदी के साथ वन में रहते हैं। वहाँ से वे एक वनेचर को दुर्योधन की राज्य व्यवस्था को जानने के लिए भेजते हैं, और वह जो वनेचर है वो सब कुछ जानकर युधिष्ठिर को वापस आकर सूचना देते हैं। युधिष्ठिर ये सब बातें भीम के सामने द्रौपदी को सुनाते हैं, और द्रौपदी क्रुद्ध होकर युधिष्ठिर को भला बुरा कहती है। प्रथम सर्ग में इतना ही है। द्वितीय सर्ग में भीम भी युधिष्ठिर से यही कहते हैं कि आप 13 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी होने से पूर्व ही अर्थात तत्काल ही दुर्योधन से युद्ध करें और अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लीजिए, किंतु युधिष्ठिर इसे उचित नहीं मानता। तब तीसरे सर्ग में उनमें वेदव्यास कहते हैं कि दुर्योधन के पक्ष वाले सभी योद्धाओं को पराजित करने के लिए अर्जुन को दिव्यास्त्र की प्राप्ति करनी चाहिए, और इसके लिए उसे तपस्या द्वारा इंद्र को प्रसन्न करना चाहिए, ऐसा वेदव्यास कहते हैं। तब चौथे सर्ग में अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करने चले जाते हैं। एक यक्षु से मार्ग बताने में सहायता करता है, और उस समय विद्यमान शरद ऋतु की शोभा का वर्णन इस काव्य में देखने को मिलता है। इस सर्ग में शरद ऋतु का वर्णन है। पांचवें सर्ग में कवि हिमालय की शोभा का वर्णन करता है। तदुपरांत इंद्रकील का वर्णन करते हुए यक्ष अर्जुन से कहता है कि आप यहाँ तपस्या करें, तपस्या में बहुत सी विघ्न बाधा उपस्थित होंगी और उसके बाद आपको कल्याण की प्राप्ति होगी। और छठे सर्ग में इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन के तपोनुष्ठान का तथा विघ्न डालने के लिए इंद्र प्रेषित अप्सराओं के आगमन का वर्णन है। सातवें सर्ग में गंधर्वों के साथ अप्सराएं आती है, विविध प्रकार का विलास वहाँ पर करती है। आठवें सर्ग में गंधर्वों और अप्सराओं की क्रीड़ाओं का विस्तार से वर्णन है, और 9वें सर्ग में सायंकाल आदि का आलंकारिक वर्णन है। और 10वें सर्ग में अर्जुन को लुभाने के लिए अप्सराएं विविध चेष्टाएं करती है, किंतु विफल होकर वे गंधर्वों के साथ अपने अपने स्थान पर वापस चली जाती है। 11वें सर्ग में अर्जुन के तपोनुष्ठान को देखने के लिए वहाँ इंद्र आ जाते हैं, और वार्तालाप के बाद अर्जुन को महादेव शिव की आराधना करने के लिए विजय उपदेश देकर वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके आगे 12वें सर्ग में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन पुनः तपस्या में लग जाते हैं। 13वें सर्ग में अर्जुन की वीरता की परीक्षा के लिए शिव उसके पास एक दानव को वराह अर्थात शुकर के रूप में भेजते हैं। अर्जुन उसे अपने तीर से मार डालता है। ठीक इसी समय किरात वेशधारी शिव का बाण भी उस वराह के शरीर में लगता है। 14वें सर्ग में किरात वेशधारी शिव के सेवक अर्जुन के पास जाकर अपने स्वामी के बाण से मारे गए शुकर को लेना चाहता है। अर्जुन नहीं देता है और दोनों के मध्य झड़प हो जाती है। फिर 15वें सर्ग में अर्जुन उन वनेचरों को युद्ध में परास्त कर देता है। सूचना मिलने पर किरात वेशधारी शिव वहाँ आते हैं, और शिव भी किरात के वेश में अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं। 16वें सर्ग में तपस्वी अर्जुन किरात राज की युद्ध कुशलता पर आश्चर्य करता है, और पुनः उसे पराजित करने हेतु युद्ध में उत्साह के साथ प्रवृत्त होता है। 17वें सर्ग में अर्जुन और शिव के मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है। 18वें सर्ग में शिव और अर्जुन में बहुयुद्ध का वर्णन है। अंत में शिव अर्जुन के पराक्रम से प्रसन्न होकर अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं, और उसकी इच्छा के अनुसार अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं।
अब इस महाकाव्य का नाम किरात अर्जुनीयम क्यों पड़ा? यद्यपि इस महाकाव्य के प्रथम सर्ग में किरात या वनेचर का उल्लेख तो हमें मिलता है, जिसे धर्मराज युधिष्ठिर अपना गुप्तचर बनाकर दुर्योधन की शासन व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए दुर्योधन के समीप हस्तिनापुर में भेजते हैं। वह एक ब्रह्मचारी का वेश बनाकर जाता है ताकि कोई उसे पहचाने न। वह भली प्रकार सब कुछ जानकर आता है और युधिष्ठिर से द्वैतवन में, जहाँ की वे ठहरे हुए अपना वनवास का समय बिता रहे थे, वापस आकर मिलता है तो उन्हें सब कुछ बता देता है। अपने वक्तव्य के अंत में वह युधिष्ठिर को यह सलाह भी देता है कि आप अब समुचित कार्रवाई कीजिए। इसके बाद युधिष्ठिर से अपने पारितोषिक प्राप्त कर अपने स्थान पर चला जाता है। परंतु इस महाकाव्य के नामकरण में इस प्रथम सर्ग में आए किरात से या वनेचर से कोई संबंध नहीं है। किरात अर्जुनीयम में आए किरात शब्द का आशय भगवान शिव से है, जो अर्जुन की वीरता की परीक्षा के लिए किरात अर्थात भील एक जंगली जाति है, इसके रूप में आते हैं। अर्जुन शिव से दिव्यास्त्र पाशुपत को पाने के लिए तपस्या करता है ताकि उसके द्वारा वह अपने शत्रुओं को अनायास ही पराजित कर सके। अपने यहाँ माना गया है कि कोई भी वस्तु सुपथ अर्थात किसी योग्य व्यक्ति को ही दी जानी चाहिए ताकि वह उसका दुरुपयोग न कर सके, इसलिए भगवान शिव ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा में अर्जुन एकदम खरा उतरता है और काव्य की समाप्ति पर उसे अपना अभिलषित वर प्राप्त हो जाता है। इस महाकाव्य के नाम की व्युत्पत्ति इस प्रकार है, किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनो तौ अधिकृत्य कृतम काव्यम किरातार्जुनीयम, अर्थात किरात और अर्जुन हुए किरातार्जुनो, उन दोनों को लक्ष्य करके बनाया गया काव्य हुआ किरातार्जुनीयम। क्योंकि काव्य शब्द नपुंसक लिंग में है अतः काव्यम होता है, अतः इसका विशेषण बना ये शब्द किरातार्जुनीयम काव्यम। और क्योंकि ये बड़ा है सर्गबंधो महाकाव्य जिसमें 10 से अधिक सर्ग होते हैं, महाकाव्य कहलाता है, तो किरातार्जुनीयम महाकाव्यम। व्याकरण के नियमानुसार विशेषण और विशेषता एक ही जैसे लिंग वचन और कारक में होते हैं, इसलिए किरातार्जुनीयम महाकाव्यम इस प्रकार इसका नाम पड़ा। किरातार्जुनीयम के बारे में जानकारी लेने के बाद हमारे मन में उत्कंठा तो होती है कि कौन से महाकवि ने इतना सुंदर महाकाव्य लिखा है। इस किरातार्जुनीयम को नारिकेल फल की भांति बताते हैं, जो ऊपर से देखने में कठोर है लेकिन अंदर गुदा बहुत ही स्वादिष्ट है और ज्ञानप्रद है। जिस प्रकार नारियल फल शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक भी है और जीवा को आनंद देने वाला है, इसी प्रकार किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य है वो हमें जीवन में ठोस ज्ञान भी प्रदान करता है और पढ़ने में आनंद की अनुभूति भी करवाता है। तो किसने लिखा? महाकवि भारवी ने लिखा है। तो संस्कृत साहित्य के अधिकांश सुप्रसिद्ध कवियों का जीवन और जिस प्रकार अंधकार में है, इस प्रकार भारवी ने भी अपने विषय में कुछ भी नहीं लिखा है, इन्होंने कहीं भी संकेत नहीं किया। हालांकि भारवी के संबंध में यही तथ्य लागू होता है कि हम अंतर साक्ष्य और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर जब खोज करते हैं तो उनका एकमात्र ग्रंथ किरातार्जुनीयम हमें देखने को मिलता है, जो इनके विषय में कुछ भी नहीं कहता, लेकिन फिर भी किंवदंती है कि राजा भोज के दरबार से संबद्ध धारा नगरी के निवासी थे। इनके पिता का नाम श्रीधर, माता का नाम सुशीला था एवं इनकी पत्नी का नाम रसिकवती था। ऐसा कहा जाता है कि भारवी को अपने पांडित्य का अत्यधिक गर्व था। इस गर्वपूर्ण स्वभाव से भारवी के पिता को बहुत दुख होता था और इसी कारण वे भारवी की आलोचना करने लगे। ये भारवी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपने पिता का वध करना चाहा, किंतु भारवी के पिता हृदय से तो उनके पांडित्य और कवित्व के प्रशंसक थे। आलोचना तो इसलिए करते थे कि उनके पुत्र में विद्वता के साथ साथ सरलता का गुण भी बना रहे। वे पीठ पीछे अपने पुत्र की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन भारवी अपने पिता के वध के निमित्त छिपे रहे और उसी समय उन्होंने पिता के मुख से अपनी प्रशंसा सुनी। उसी दिन से पिता के वध करने का निश्चय छोड़कर उनके प्रति सम्मान की धारणा बना ली। एक लोक कथा के अनुसार भारवी अपने पिता से रुष्ट होकर ससुराल चले गए थे। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भारवी अर्थाभाव के कारण अपनी पत्नी को आदर्श श्लोक देकर अपने किसी धनी मित्र के पास उसके बदले धन लाने को कहा। उस समय वह सृष्टि हुआ नहीं था, किंतु उसकी भार्या ने धन देकर उस श्लोक को लेखवा कर अपने कक्ष में टांग दिया। उसका पति 15 वर्षों के लिए विदेश गया हुआ था। जब वह वापस लौटा उसने अपनी पत्नी को एक नवयुवक के साथ सोते देखा। इस पर वह अपनी पत्नी और उस युवक का वध करने को उद्यत हुआ, किंतु उसी समय सेठ ने सामने टंगे उस श्लोक के अंश को पढ़ा। सहसा विदधित न क्रिया म विवेक परमापदाम पदम। इस श्लोक को जैसे ही पढ़ा तो सृष्टि ठिठक गया। उसने अपनी तलवार निकाली थी लेकिन उसको उसने वापस रख ली। श्लोक का अर्थ इस प्रकार था, किसी भी काम को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे जो काम किया जाता है वह निश्चित ही आपत्तियों का कारण होता है। इस श्लोक के भाव को समझकर
वह पत्नी से पूछता है कि ये नवयुवक कौन है। पत्नी बताती है कि नवयुवक कोई अन्य नहीं, उनका पुत्र है, और वह अपनी पत्नी को गर्भावस्था में छोड़कर गया था। पुत्र का जन्म उसके विदेश जाने के बाद हुआ, जिसका उसे समाचार न मिल सका। इस तथ्य से परिचित होकर वह प्रसन्न होता है और इस पति की सराहना करता है। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार दंडी भारत के प्रपोत्र थे तथा इनका गोत्र कौशिक था। इनके पूर्वज पश्चिम उत्तर प्रदेश अर्थात गुजरात के आनंदपुर में रहते थे। वहाँ से नासिक गए और नासिक से अशिलापुर नामक स्थान पर जाकर रहने लगे। स्कूल में नारायण स्वामी नामक व्यक्ति उत्पन्न हुए जो भारवी के पिता थे। भारवी का मूल नाम दामोदर था, भारवी उपनाम था। भारवी की मित्रता कोंकण के राजा अविनीत के पुत्र दुर्विनीत से हुई, जिसके साचर्य में रहकर भारवी को अनुचित आचरण का भागी बनना पड़ा। इससे वे दुखी हुए। इसके बाद उनकी मित्रता पल्लव वंश के कांची नरेश के विष्णु वर्मा से हुई, जिन्होंने भारवी के कवित्व से प्रभावित होकर उनका बहुत आदर किया। नवीन खोज के अनुसार भारवी दंडी के प्रपितामह के मित्र थे, क्योंकि भारवी की सहायता से ही वे राजा विष्णुवर्धन की सभा में प्रविष्ट हुए। इससे इतना सुनिश्चित है कि भारवी दक्षिण भारत के रहने वाले थे। आप देखिए काल निर्णय भारवी के जीवन के समान उनके स्थिति काल के विषय में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती। भारवी ने अपने एकमात्र माँ का किरातार्जुनीय में ऐसा कोई संकेत नहीं किया है जो इस संबंध में प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत कर सके। अतः इनके समय के विषय में 22 अक्ष से अनुमान लगाना पड़ता है। कालिदास के साथ भारवी का नाम दक्षिण के चालुक्य वंशज पुलकेशी द्वितीय के समय के एहोड के शिलालेख में मिलता है। ये शिलालेख दक्षिण में बीजापुर जिले के एहोड नामक गाँव में एक जैन मंदिर में मिले हैं। इस शिलालेख का समय 556 शकाब्द अर्थात 634 ईस्वी है। शिलालेख की प्रशस्ति पुलकेशी के आश्रित रविकीर्ति नामक किसी जैन कवि की प्रशस्ति के अंत में रविकीर्ति अपने को कविता निर्माण करने में कालिदास भारवी के समान यशस्वी बताता है। उन्होंने लिखा है, ये न आयोजी न वेशम स्थिर मर्थ विदो विवेकी न जैन वेशमय सविदयितम रविकीर्ति कविता श्री कालिदास भारवी कीर्ति। गंग नरेश दुर्विनीत के समय के शिलालेख से जान पड़ता है कि दुर्विनीत ने किरातार्जुनीय के 15वें सर पर टीका लिखी थी। शब्दावतार कारण देव भारतीय निबद्ध कथेन किरातार्जुनीय 25 सर टीका कारण दुर्विनीत नामधेयन। टीका लिखना उचित था क्योंकि पूरे महाकाव्य में यही सर्ग सबसे अधिक क्लिष्ट है। कौन सा? 15वां। भारवी ने इस सर्ग में चित्रकाव्य लिखा। उपरोक्त उन दोनों उल्लेखों से ज्ञात होता है कि भारवी 600 ईस्वी से पहले ही हुए थे और उस समय तक इनका नाम दक्षिण में प्रसिद्ध हो चुका था। अवंती सुंदरी कथा के आधार पर भारवी विष्णुवर्धन के सभा पंडित बताए गए। विष्णुवर्धन पुलकेशी द्वितीय का अनुज था और 615 ईस्वी के आसपास महाराष्ट्र प्रांत में अपने भाई की आज्ञा से राज्य करता था। भारवी की किरातार्जुनीय का उद्धरण वामन तथा जयदत्ती की काशिका वर्ती में उपलब्ध होता है। इसका निर्माण काल 650 ईस्वी के आसपास है। शिशुपाल वध के रचयिता माघ के काव्य पर भारवी का बहुत ही अधिक स्पष्ट प्रभाव माना गया है और माघ का समय 700 ईस्वी के आसपास का है। भारत के काल निर्णय में एक दान पत्र से भी पर्याप्त सहायता मिलती है। ये दान पत्र दक्षिण भारत के पृथ्वी कोगणी नामक किसी राजा का है, जिसके अनुसार इस राजा ने किसी मंदिर की सेवा पूजा के लिए एक गांव दान में दिया था। इस दान पत्र में उल्लेख है कि उससे 7 पीढ़ी पूर्व दुर्विनीत नामक पूर्वज हुआ था जो बड़ा विद्वान था तथा उसने शब्दावतार नाम से संस्कृत में बृहत कथा को निबद्ध किया था। वह किरातार्जुनीय के 15वें सर की टीका की थी। ये दान पत्र 766 ईस्वी में लिखा गया था। यदि प्रत्येक पीढ़ी के लिए 25 वर्ष का समय भी माना जाए तो दुर्विनीत का समय 257 बराबर 175 वर्ष पूर्व बराबर 766 महीने से 175 बराबर 591 ईस्वी का होगा। इस आधार पर किरात महाकाव्य के रचयिता का समय इससे पहले यह 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध माना जा सकता है। महाकवि ने अपनी कृतियों में अनेक कवियों का नाम उल्लेख किया है, किंतु बाण ने भारवी की चर्चा नहीं की। बाण सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे, जिनका शासनकाल 666 से 48 के मध्य का है। बाण द्वारा भारवी का संकेत न करने से स्पष्ट होता है कि भारवी उनसे कुछ ही पहले हुए होंगे और उस समय तक उन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त नहीं की थी। इस तथ्य से ये भी भारवी की 6ठी शताब्दी ईस्वी का उत्तरार्ध ही सिद्ध होती है। अतः इन प्रमाणों के आधार पर भारवी का समय 550 ईस्वी से 600 ईस्वी के मध्य माना जाता है।